हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो ये है दिवाली के दिन और मैं रहने आई हूँ अपने मायके। और जैसे कि हम जब भी मायके जाते हो तो कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाना होता है। तो आज फाइनली हमने डिसाइड कर ही लिया कि आज हम बाहर जाएंगे, क्योंकि मेरा भाई भी आया था घर पे और जीज भी आए थे अपने बेबी को मिलने, क्योंकि मेरी दी को बेबी हुआ है। सो वो आफ्टर 2 मंथ के बाद बेबी को देख सके और कुछ दिन यहाँ यहीं रुके। फिर हमने आज फाइनली प्लान किया है कि हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, जो कि आपको पता होगा नासिक में सबसे फेमस कोई अगर देवस्थान है तो वो है त्र्यंबकेश्वर। जी हाँ, त्र्यंबकेश्वर जो है वो नासिक का जागरूक देवस्थान है, जो कि भगवान महादेव वहाँ पे वास करते हैं। जैसे हिमाचल को जैसे करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भोलेनाथ की एक स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मुझे पता है कि 90% लोगों को पता होगा ये स्टोरी जो है, और त्र्यंबकेश्वर सबको पता है, तो मुझे अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही आज हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और नासिक में रहते हुए भी हम जा नहीं पाते हैं। हालांकि जाना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए, बट हमारा नहीं होता है। तो जिया जी को भी बहुत टाइम से दर्शन करना ही था, तो आज फाइनली हमने प्लान कर लिया और हम साथ ही जा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मेरा भाई, मेरी नीस है, मेरा नेफ्यू है, जिया जी है, विराट है, विशाल है और मैं हूँ। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं। 7 साढ़े 7 का टाइम था और मैं ठीक से रेडी होके भी नहीं गई थी। और आप रश देख सकते हो, कितनी ज़्यादा रश है इतने सुबह सुबह। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वहाँ पे नासिक के लोग बहुत कम होते हैं और बाहर के लोग ही ज़्यादा होते हैं। हालांकि नासिक के लोगों को ज़्यादा होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा रश होती है। अलग अलग गांव से, विलेजेस से, इवन सिटी से लोग आए हुए होते हैं। मैंने तो वहाँ पे यूरोपियन लोगों को भी देखा। सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये भी महसूस होता है कि अरे हम इतने पास रहते हैं भोलेनाथ के, फिर भी जाते नहीं हैं। तब जब भी कभी मैं जाती हूँ ना, मुझे रियलाइज होता है कि मैं क्यों नहीं आती हूँ हमेशा। क्यों भगवान भोलेनाथ मुझे क्यों नहीं बुलाते हो हमेशा। तो हमेशा ये मुझे रियलाइज़ होता है और मैंने तो डिसाइड ही कर लिया है कि मैं हमेशा जाती रहूँगी और भोलेनाथ को मिलती रहूँगी, क्योंकि एक अलग सा ही सुकून होता है। और मुझे लगता है कि आप सबको भी जाना चाहिए भोलेनाथ के दर्शन के लिए। आप सबको जाना चाहिए, हमेशा भगवान को पूजना चाहिए, उनका स्मरण हमेशा हमें रहना चाहिए। हमारे दिल दिमाग में वो रहने चाहिए, ताकि एक रहता है ना कि एक अलग सा सुकून हमारे मन में रहता है। सुकून हम फील करते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं, और हर रोज का जो दिन होता है वो हमारा पॉजिटिवली जाता है। हम दिन काटते नहीं हैं, हैप्पीली वो स्पेंड करते हैं, हैप्पीली वो एक्सपीरियंस करते हैं और हैप्पीली जीते हैं। तो ये हमेशा मैं फील करती हूँ जब भी भगवान के दर्शन का मैं लाभ उठाती हूँ और भगवान के दर्शन में करती हूँ, तो हमेशा अच्छा लगता है। और ये फूल लेते हुए हम और चप्पल, जूते, शू जो भी है वो यही निकालेंगे। और जी हाँ, जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि दी एक तो ब्लॉग हिंदी में बनाओ, तो फाइनली उनके लिए मैं आज हिंदी में बात कर रही हूँ, ताकि सारे जो भी है वो मेरा वीडियो समझ पाए, मैं जो बात कर रही हूँ वो समझ पाए। तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। और ये मेरा हाथ पकड़े हुए मेरा बाबू। यह त्र्यंबकेश्वर की आप गलियाँ देख सकते हो, जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं। आज हमने और एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सपीरियंस करी, जो कि अच्छी है या बुरी मुझे नहीं पता है। एक साइड से अगर सोचा जाए तो अच्छी भी है, दूसरे साइड से नहीं भी। हाँ, जिनके पास अगर टाइम कम होता है, जिनको जल्दी होती है, उनके लिए मे बी ये अच्छा है इमरजेंसी में। पता नहीं क्या कैसे साइड से अगर सोचा जाए तो पता नहीं अच्छा है या बुरा, बट हम भगवान भोलेनाथ का 2 टाइप से दर्शन ले सकते हैं। एक में होता है वीआईपी दर्शन, दूसरे में होता है नॉर्मल दर्शन। वीआईपी में आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, 250 और 300 रुपीज़ ऐसा कुछ करके। तो हम थे 6 लोग, तो हमें 1200-1300 रुपये कुछ पे करने थे। तो हमने सोचा हम भगवान को ही मिलने आए हैं, पे क्यों करें। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे बोल रहा था कि देखो ना, भगवान भी गरीबों का नहीं होता। वैसे देखा जाए तो ऐसा ही है। और वैसे भी हम गए थे अर्ली मॉर्निंग, 7 साढ़े 7 कुछ बजे थे, तो हमें लगा हाँ इतने भी लोग नहीं होंगे। और मैं बहुत टाइम के बाद त्र्यंबकेश्वर गई थी और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं थी
तो मुझे लगा हार्डली आधा एक घंटा लग जाएगा, फिर हम फ्री तो इजीली हो ही जाएंगे, तो क्यों 1200-1300 रुपये में पे करूँ दर्शन के लिए। थोड़ा सा स्ट्रगल भी करते हैं ना भगवान को मिलने के लिए, ताकि वो खुश भी हो जाए कि अरे इतनी मेहनत करके ये लोग आए हैं। तो ये सोचा मैंने, और मैंने जीजा जी को बोला कि नहीं पे नहीं करते, हम जाते हैं सीधा, क्योंकि हमारा प्लान कहीं अलग जाने का था। तो हमने सोचा लाइन में ही खड़े हो जाते हैं, थोड़ा मज़े करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, और फन करते करते कैसे टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बच्चे भी थे साथ में, वो भी फील करेंगे अच्छा। तो हम लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जैसे कि मुझे एक बटरफ्लाई मिला, और वो थोड़ा सा तकलीफ में था, तो मैंने उसको उठा लिया। और बीच बीच में कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, भीड़ देख के मैं भी हीरोगिरी करनी होती है उनको। मेरे हाथ में बटरफ्लाई देख लिया, फिर मुंह उठा के चला आया। मैं बता रही हूँ, आप हाथ में नहीं ले सकते, उसको हार्म भी हो सकता है, क्योंकि बटरफ्लाई ऐसी चीज़ होती है, बहुत नाजुक होती है, उसको हम ज़्यादा पकड़ नहीं सकते। मैंने भी पकड़ा नहीं हुआ था, मैंने हाथ पे रखा था उसको, और वो भी ना मेरे हाथ पे बहुत महफूज फील कर रहा था, बहुत रिलैक्स था। और वो मुझे कह रहा है मेरे हाथ में दे दो, मैं उसको छोड़ता हूँ मेरे हाथ में। अरे तू पकड़ेगा तो वो हार्म नहीं हो जाएगा उसको, वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती, और वहाँ पे दिमाग खा रहा था मेरा। हालांकि मैंने वीडियो कुछ कट कर दिया, मैंने उसको समझाया, मैं खुद हाथ नहीं लगा रही हूँ, इतना केयरफुली मैं उसको हैंडल कर रही हूँ, मेरे हाथ पे बैठा है, मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन नहीं, उसको समझना ही नहीं था, पागल कहीं का। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ओपन एरिया में आई और मैंने उसको फूंक मारी, और फिर वो उड़ गया। मैंने उसका, वो लगभग मेरे हाथ में 3 मिनट तो होगा। उस टाइम में मैंने उसका नाम भी रख दिया था, बीटरू करके, बीटरू बोल रही थी मैं उसको, तो बहुत प्यारा था। फिर वो उड़ गया, और साथ ही साथ लाइन में खड़े होते हुए हम इतना ज़्यादा हंस रहे थे, इतना मजाक, इतनी कॉमेडी, और पता नहीं विशाल को क्या हो गया था, इतने जोक्स आ रहे थे, उसको पंच पे पंच मारे जा रहा था। और जज बोल रहे थे अरे विशाल तू देख के तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू इतना कॉमेडी भी होगा। गणु भी बहुत हंस रहा था, इतना हंसाया ना विशाल ने। इतने पंचेस उसको आते कहाँ से थे पता नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा विशाल इतना हंसा रहा है सबको, बहुत मज़ा आ रहा था सच में। लेकिन उसके बाद ना हम थोड़ा थोड़ा बोर होने लगे, क्योंकि बच्चे भी थके थके से लग रहे थे, और जैसे कि हम अर्ली मॉर्निंग गए थे तो खाना भी कुछ कैरी नहीं करा था। अगर पता होता तो बिस्कुट कुछ कैरी करते तो बच्चों का भी टाइम पास हो जाता, बट हमारे पास वो भी नहीं था। ये तो भगवान की शुक्र है कि हम लाइन में खड़े जब होते थे तो बैठने के लिए जगह थी, जब भी बोर होते तो बैठ जाते। तो ये तो एक थोड़ा सा आसान था हमारे लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे बहुत से लोगों ने पहचाना, सेल्फी वेल्फी लिए थे, और उनको भी अच्छा लग रहा था कि अरे ये मैम हमारे साथ खड़ी है, ये वो। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम चला गया, और थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा था कि अरे सभी जगह पे लोग मुझे पहचान रहे हैं। जिया जी हंस रहे थे। अच्छा लगता है जब लोग मुझे पहचानते हैं और सेल्फी के लिए बोलते हैं, तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, और मनोमन भगवान को थैंक यू भी बोलती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। इतना प्यार करते हो आप सब लोग, सपोर्ट भी करते हो, और हमेशा वो मुझे रियलाइज़ होता रहता है, और मैं एक्सपीरियंस भी करती हूँ। तो हमें सच में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतना टाइम खड़े होना पड़ेगा वहाँ पे। मैं थोड़ा सा साइड में होके देखा, तो जैसे कि हमने 2 बॉक्सेस तो काट लिए, बॉक्स में लाइंस थे। फिर मैंने देखा कि आगे और 3 बॉक्सेस है जो हमें पार करके फिर उसके बाद चौथे में जाना है, फिर मंदिर आएगा। मंदिर तक जाने के लिए फिर से 1 घंटा लगेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। फिर हमें लगने लगा कि अरे पे कर दे तो बहुत अच्छा होता यार, 1 घंटा तो 1 ही घंटा लगता। इतना रिग्रेट हो रहा था, इतना रिग्रेट हो रहा था। फिर दूसरे साइड से मन में कह रही थी नहीं, भगवान को हम में भी अच्छे लगेंगे कि हम स्ट्रगल करके आए उनके पास। फिर रिटर्न जाने का भी सोचा, बट लगा कि अरे इतने एफर्ट्स लिए, 2 बॉक्स काट लिए, इतना टाइम पास करा, इतना टाइम देने के बाद फिर रिटर्न जाएंगे तो सारा वेस्ट जाएगा।
1-1.5 घंटा लगेगा। ऐसे करते करते हम 4-4.5 घंटे वहाँ पे लाइन में खड़े रहे। फिर उसके बाद अब जाके कहाँ मंदिर आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं नंदी के कान में बोल रही हूँ। यहाँ पे छोटा नंदी और मेन नंदी जो था वो अंदर था, बड़ा वाला। मैंने सोचा कि अगर मैं छोटे नंदी के कान में बोलूँगी तो ये जल्दी जाएगा, क्योंकि बड़े के कान में तो सारे बोल रहे हैं, इसको तो कोई देख भी नहीं रहा है। मुझे लगा ये अकेला है नंदी, तो मेरी जो भी विश है वो भगवान के पास जल्दी लेके जाएगा। तो मैंने सोचा कि दोनों के भी कान में चलो बोल लेती हूँ जो भी मुझे चाहिए। वैसे तो मैं भगवान के पास मांगती नहीं हूँ कुछ, जो भी होता है वो हम दोनों में सीक्रेट होता है। बट मांगने वाला कुछ नहीं होता है, दोनों के कनेक्शन वाला होता है, भगवान के और मेरे कनेक्शन वाला होता है। तो वो मैंने दोनों के भी कान में बोल दिया। पता नहीं कौन सा नंदी जल्दी जाएगा ना भगवान के पास, तो ये मैंने करा। फिर आप ये मंदिर देख सकते हो, ये काम देख सकते हो, मीनाकारी काम। और कितना मैं सोच रही थी कि अरे हम पेंसिल से ड्राइंग कर नहीं पाते, ये मंदिर पे लोगों ने कैसे किया होगा। कितना टैलेंट दे रखा है भगवान ने लोगों के अंदर, कितना टैलेंट। जैसे कि मंदिर पे आप अगर डिटेल्स में आप देखा जाए ना, आप थोड़ा सा अगर पास से देखो और सोचो तो बिलीव नहीं होता कभी कभी कि अरे ये हाथों से काम कैसे वो स्टोन पे, दगड़ों पे कर सकते हैं यार। मैं तो मंदिर को ऐसे फील कर रही थी, महसूस कर रही थी, हाथ लगा लगा के देख रही थी कि ऐसा काम कैसे हो सकता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, बहुत डिटेल में देखती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है, मैं सोचने लगती हूँ कितना टाइम लगा होगा, कितने एफर्ट्स होंगे, कितना प्यार होगा, कितना होता है ना वो। ये काम सादा नहीं है, वो दगड़ों पे ऐसा काम कौन करता है यार। तो बहुत अच्छा लगता है। और भगवान करे ये जो है इंसान ने बनाई हुई चीज़ें लॉन्ग से लॉन्ग टाइम तक रहे, ताकि अगली पीढ़ी भी देख सके ना कि कितना प्यारा काम पहले होता था और कितना एवरग्रीन रहेगा ये। और सालों सालों तक पानी हो या कुछ भी हो, तीनों भी सीज़न में ये ख़राब नहीं होता है, बल्कि और भी निखारता है। तो अच्छा लगता है ये इंसानों ने किया हुआ, ये क्या कहते हैं, मिरेकल, पता नहीं क्या कहता है। तो ये अंदर आप मंदिर देख सकते हो। अगर आपने त्र्यंबकेश्वर का मंदिर नहीं देखा है तो उनके लिए ये वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा बहुत से लोग हैं वो आ नहीं पाते हैं, जिनको पता नहीं आना चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जाए ताकि आप देख सको ना कि मंदिर होता कैसे। वैसे तो वहाँ पे अलाउड नहीं था, बट मैं चोरी चोरी से ले रही थी आप सबके लिए, तो आप मुझे थैंक यू बोलो। तो मैं शूट कर रही थी। ये मैं अंदर आई मंदिर के सीधा, आप अंदर मंदिर देख सकते हो। वहाँ के वाइब और इतना पॉजिटिव फील होता है ना, इतना अच्छा लगता है और सुकून मिलता है अलग सा ही। और जो भी माइंड में टेंशन होता है, जो भी हम हेवीनेस होता है, अनईजी जब भी कभी फील होता है, तो वहाँ पे जाके ऐसा कुछ नहीं फील होता है, सिर्फ हेवन फील होता है, जैसे कि हम हेवन में हो। और बहुत रिलैक्स लगता है, सुकून। और ये देखो, ये जो है इसी के लिए हम जाते हैं। वो ये देखा, भगवान भोलेनाथ को आप देख सकते हो, मिरर है, मिरर में भोलेनाथ दिख रहा है। ये मेन है जिसको हम मिलने के लिए जाते हैं, तो वही वो पिंड था। और ये बाहर का नज़ारा, ये पूरा मंदिर है। मंदिर के पूरे मंदिर पे डिटेल्स आप देख सकते हो, कितना किया हुआ, वो कितना बारीक सा काम किया हुआ है, कैसा वर्क है। एक स्टोन को नहीं छोड़ा गया है, इतना डिटेलिंग में काम किया गया है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये नासिक में है, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ का ये मंदिर है। और आप सबको आना ही चाहिए, मुझे लगता है त्र्यंबकेश्वर को आना ही चाहिए दर्शन के लिए। ये मेरा बाबू, बहुत धूप लग रही थी, बहुत बोर हो रहे थे, सबको बहुत भूख लगी थी और सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अब बाहर निकलना है और खाना खाने जाना है, बस यही था माइंड में। फिर यहाँ पे हम सबकी एनर्जी डाउन हो गई थी और भी थोड़ा सा दर्शन बाकी था, तो वो फटाफट से हम ले रहे थे। और ये शूटिंग भी इसलिए ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। और एक होता है ना कि मैंने ऐसे कमेंट्स भी कई बार देखे कि अरे आजकल भगवान का दर्शन भी रील बनाते बनाते होता है, गरीबों को मदद भी करते हो तो वो दिखाते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, अगर हम दिखाएंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको लगेगा, आपको फील होगा कि अरे हमें भी हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारा बर्थडे आता है तो हमें भी ऐसे गरीबों को अन्नदान करना चाहिए, कपड़े देने चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। और जैसे कि मैं अभी ये आपको दिखा रही हूँ, तो आपको भी कभी कहीं ना कहीं लगेगा ना कि अरे कितने दिन हो गए हम भी भगवान से मिलने नहीं गए, हमने भी दर्शन नहीं कराए। ये
वीडियो देख के ही हमें रियलाइज़ होता है क्योंकि हर रोज़ के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। होता है ऐसा, मेरे से भी होता है, बहुत बार होता है। और मैं नासिक में मंदिर होते हुए भी जा नहीं पाती हूँ। जब भी कभी भी जाती हूँ रियलाइज़ होता है कितनी देर बाद आई हूँ। तो ये बूस्ट करने के लिए होता है, एक तरह की हेल्प होती है ये हमारे लिए। तो क्यों नेगेटिव सोचते हो यार। मैंने जैसे कि अभी ये वाला रील जब मैंने डाला तो मुझे ऐसे ही कमेंट्स आए, तो पता नहीं लोगों की सोच कहाँ जाती है। तो पॉजिटिवली सोचो तो सब कुछ अच्छा नज़र आएगा, अच्छा दिखेगा। तो बाकी सबके आपके हाथों में, जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो ये मेरा बाबू और मैं, और ये वहाँ का पेड़ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पुराना पेड़ है। फिर ये हम सब आए हुए, वो शानू है मेरी नीस है, ये नेफ्यू है, ये मेरा बब्बू है, ये मेरा भाई है। और ये था मेरा आज का वीडियो। और उसके बाद हम खाना खाने जा रहे हैं, फिर घर जाएंगे। बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।